है पाकिस्तान के 50 खिलाड़ियों को रिजेक्ट, और ये खबर माने कि बिजली की तरह पाकिस्तानी फैंस के ऊपर गिरी है, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस के लिए वैसे ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वैसे ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और अब दुनिया भर में मजीद रुसवाई उठानी पड़ रही है। 50 खिलाड़ियों तो भाई एक जमाना था हमारी टी20 टीम का बोल बाला था, हम दुनिया में टी20 में वर्ल्ड नंबर 1 होते थे, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला हमारा बॉलर होता था, सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली हमारी टीम होती थी। और को पाकिस्तान सुपर लीग को पहले ही बड़ी ज्यादा एक वो कहते हैं इंसल्ट फेस करनी पड़ रही है, जो पीएसएल को इतनी वैल्यू नहीं मिलती वर्ल्ड क्रिकेट में, आपको पता है। और इसके चलते पाकिस्तान बड़ा ज्यादा मुश्किल में, आप ऐसा समझ लो कि फंस गया है कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर कार्बन बोस ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है कि मैं आईपीएल खेलूंगा, पीएसएल में इंटरेस्टेड नहीं हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी से गुज़िश्ता दिनों टीम के इंतखाब और खासकर शादाब खान की टीम में शमूलियत पर एक तकरीब में जब सवाल हुआ तो शाहिद आफरीदी बोले, मेरिट के ऊपर जब फैसले नहीं हो रहे तो ऐसी चीज़ें तो आएंगी सामने, लड़के टीम में कैसे वापस आते हैं ये किसी को नहीं मालूम। D100 के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया और 50 के 50 प्लेयर्स रिजेक्ट हो गए। D100 समेत दुनिया की तमाम टॉप लीग अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का बाइकआउट करती दिखाई दी। दुनिया को टी20 में हम टफ टाइम देते होते थे, ये पुरानी बात नहीं है, ये आज से कुछ ही साल पहले 8-10 साल पहले की बात है। वैसे तो आप कह सकते हो 8-10 साल भी काफी टाइम होता है, बट हमारी याद के हिसाब से तो ये अभी अभी की जो है ना बात है कि पाकिस्तान टी20 में इस तरह से ब्रिलियंस ले रहा था। और आज पीएसएल जो कि हमारी लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा शलवार लीग जो भी है भाई, मतलब वो वैल्यू नहीं मिल रही थी। 10 साल हो गए थे, कोशिश की जा रही थी, बट दुनिया का कोई बड़ा प्लेयर नहीं था आ रहा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है तकनीक चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को D100 में भी कोई नहीं पूछ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 50 खिलाड़ियों को D100 में कोई नहीं पूछा और उनको वैसे ही छोड़ दिया गया। और उस पर भी पाकिस्तान में पीएसएल खेलने के लिए भी कोई खिलाड़ी विदेशी आना नहीं चाहता है। वहीं पर अफ्रीका के खिलाड़ी थे जो पीएसएल में बिके थे, लेकिन बाद में उनको आईपीएल में खरीदा गया। मुंबई इंडियंस ने बोला कि आप पीएसएल में बिके हैं तो कैसे आएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं पीएसएल को छोड़कर आप में आता हूं और खेलता हूं। तो पीएसएल को ठोकर मारकर आ चुके हैं आईपीएल खेलने के लिए भारत में। दोस्तों, पाकिस्तान जब से चैंपियन ट्रॉफी में 1500 करोड़ खर्च किया है और उसको फायदा नहीं हुआ है, तो बहुत ही वहाँ के खिलाड़ियों को बुरा लगा है और वो सब सदमे में पहुंच गए हैं। के ऊपर डिसीजन नहीं लेते और कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करते किसी बच्चों के लिए, तो फिर चीज़ें इसी तरह ही चलती रहेंगी। अभी जो टीम अनाउंस की है, मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ अरसे बाद जिन्हें आपने निकाला है वनडे से, T20 से, वो वापस या वनडे की टीम में होंगे या वो T20 की टीम में आपको नजर आएंगे। ये भी आज देख लीजिएगा। कराची में तकरीब के मौके पर गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी बोले, सर्जरीज प्लेट्स की हो रही है और मैनेजमेंट खुद को बचा रही है। चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी को साबिक कप्तान ने मशवरा दिया कि वो सिर्फ एक काम करें, 3 काम एक साथ नहीं हो सकते। जैसे ही नया चेयरमैन आता है वो सब तब्दील कर देता है। शाहिद आफरीदी का कहना था कि चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी बहुत मुस्बत आदमी है। मोहसिन नकवी काम करना चाहते हैं लेकिन मोहसिन नकवी क्रिकेट को नहीं जानते, ये उनका मसला है। क्रिकेट बोर्ड बड़ा काम है, इसके लिए मुकम्मल वक्त चाहिए होता है, एडवाइज़र पर आप चल नहीं सकते। और आपको मालूम है कि कार्बन बोस जो है, इसको पहले जो है वो आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया था, इस पे किसी ने भी बोली नहीं लगाई थी। लेकिन अब इसको जब पेशावर ज़ालमी ने पीएसएल में लिया और उसके बाद जो है वो मुंबई इंडियंस का एक खिलाड़ी जो बाहर हुआ और उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे कार्बन बोस को उन्होंने कॉल किया कि भाई आप ऐसा करें कि आपको हम जो है वो लेजर्ड विलियम्स की रिप्लेसमेंट के तौर पे जो मुंबई इंडियंस में लेना चाहते हैं, तो क्या आप खेलेंगे? उस बंदे ने एक पल के लिए नहीं सोचा और फौरन कह दिया मैं बिल्कुल खेलूंगा। और उससे कहा गया कि आपकी जो वहां पर आप जो पीएसएल में एक टीम का हिस्सा है, वहां क्या होगा? उसने बोला भाई मैं अभी इनकार करता हूं। और उस बंदे ने फौरन से जो है वो पीएसएल की मैनेजमेंट को और पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को ये कहा कि भाई मैं जो है वो आपके साथ नहीं खेल सकता, मैं पाकिस्तान का ट्रैवल नहीं कर सकता। और वजह पूछी गई, उसने बोला कि मैं आईपीएल खेलना चाहता हूं और मेरा नाम आईपीएल में वैसे ही हमें लिफ्ट नहीं करवाई जाती, आईपीएल में वैसे ही हमें पूछा नहीं जाता। अब दुनिया की बाकी लीग्स भी इस कैटेगरी में आने लगी हैं और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी प्लेयर्स को इन लीग से निकाला जा रहा है, तवज्जो नहीं दी जा रही है, इग्नोर किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है। आखिर क्या मामला है कि ये 50 प्लेयर्स
आपको दी 100 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तान के हवाले से जो एक खबर आई है पाकिस्तान के प्लेयर्स को लेके, उससे मैं एक शर्मिंदगी वाली खबर कहूंगा, और शर्मिंदगी के साथ साथ एक हजीमत भी है कि मतलब कि पाकिस्तान के क्रिकेट के स्ट्रक्चर को, T20 के स्ट्रक्चर को मतलब एक तरह से तबाह हाली की आखिरी में इसमें ताबूत में कील बोलूंगा कि जिस तरह से एक द 100 के ड्राफ्ट के हवाले से खबर निकल के आई है, क्या वो खबर है और उसमें एक इंडियन एंगल का भी जिक्र हो रहा है, और क्या वो सच हो सकता है या नहीं हो सकता, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा इंडिया आईसीसी को नुकसान पहुंचाया है इंडियन क्रिकेट ने, मतलब आप देखो हम बोलते हैं कि मतलब के इंडियन क्रिकेट कहाँ, आईसीसी की कोई हैसियत नहीं है, इंडियन क्रिकेट ये वो, और अब इंडियन क्रिकेट ने, इंडियन टीम ने आईसीसी को नुकसान पहुंचाया है, ये कितनी एक अजीब सी बात है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर। ना इंग्लैंड की तरफ से आ रहा है, ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ रहा है, ना साउथ अफ्रीका की तरफ से आ रहा है, मतलब दुनिया का कोई भी फॉरेन बड़ा प्लेयर पीएसएल में आज तक आया ही नहीं है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि भाईजान जब पाकिस्तानी प्लेयर्स, आपको पता है कि दी 100 लीग्स में जो पाकिस्तानी जो है वो 100 से 60 से 100 प्लेयर्स ने जो अपना नाम सबमिट करवाया था, वो सारे आपको पता है कि अनसोल्ड चले गए। उसके चलते फिर आज इंग्लैंड ने पीएसएल को बैन कर दिया है। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया है कि वो पीएसएल आज के बाद नहीं खेलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, पकड़ के उन्होंने पीएसएल का घंटा बजा दिया। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ईसीबी, उन्होंने बोला है कि भाईजान इंग्लैंड के प्लेयर्स को कि आज के बाद आप पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं खेलोगे। और भी काम करना चाहता है, वो काम करने के लिए आया है, वो उस मोहसिन नकवी को काम करना पसंद है। सिर्फ उसके एक प्रॉब्लम ये कि वो क्रिकेट को नहीं जानता। मैंने मशवरा भी दिया है, मैंने कहा सर या वो उस तरफ आ जाए, क्योंकि 3 बड़ी जिम्मेदारियां उस बंदे के पास, और पीसीबी कोई छोटी जॉब नहीं है। इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है, सेनेट में बैठना है, पीसीबी एक डिसीजन लेना पड़ेगा। पीसीबी को फुल टाइम जॉब है। जो अब आईपीएल में आ गया है, अब मुझे पीएसएल की जरूरत नहीं है, यानी कि इससे बड़ी इंसल्ट क्या होगी। और कार्बन बोस ये जो इसको पहले आईपीएल में किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया था, लेकिन जो अब रिप्लेसमेंट के तौर पे मुंबई इंडियंस वालों ने इसको लिया, और उसके बाद जो है वो इसने पीएसएल को डिच कर दिया है भाई। अब यहां पर जो आप फर्क मैं आपको बताऊंगा, फर्क आपको नजर आ जाएगा कि जो वो एक बार जो है वो हैरी ब्रोक ने जो आईपीएल में फ्रॉड किया कि भाई पहले नाम दिया, जब पिक हो गया उसके बाद टाइम आने पे इनकार किया, सबने उसको जो माफ किया। ठीक है, इस बार उसने दोबारा से वही हरकत की, वो 2 सालों के लिए बैन हो गया। क्या पीसीबी में इतनी जुर्रत है या पीएसएल की मैनेजमेंट में कि कार्बन बोस को जो है वो 2 साल के लिए बैन कर दें? क्योंकि ये तो मजाक उसने बनाया आपका, सीधी सादी बात है। बेशक आगे चल के बात करेंगे वो आईपीएल में क्यों गया, उसने आईपीएल को क्यों चुना, लेकिन ये तो उसने आपके साथ सरासर मजाक किया है कि पहले जो उसने 300 वाले मामले की। लेकिन क्या एक सवाल मैं पूछ सकती हूँ आप लोगों से यहाँ पर? वो सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पिछले कुछ अरसे में कितनी ऐसी क्रिकेट खेली है, कितनी बड़ी टीमों के खिलाफ क्रिकेट खेली है, या फिर पाकिस्तान इस साल कितनी बड़ी टीम्स के खिलाफ क्रिकेट खेलेगा, कितनी बड़ी लीग्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो जलवागर होते हुए नजर आएंगे? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप खुद कंफ्यूज होंगे। वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पिछले कुछ सालों से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रही है। पाकिस्तान की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, किसी के भी खिलाफ हो, सारी टीम्स अपनी बी टीम खिलाती हैं पाकिस्तान के खिलाफ इन बायलैटरल सीरीज। अभी मैं लीग पर नहीं आई हूँ, मैं बायलैटरल सीरीज की बात कर रही हूँ। वहां पर भी पाकिस्तान को नो लिफ्ट रखा जाता है। फिर दूसरी बात यह आ जाती है कि जो लीग क्रिकेट है, उस लीग क्रिकेट में पाकिस्तान के कितने प्लेयर्स आपको इस साल खेलते हुए नजर? लंबा जो आईपीएल का क्रिकेट का मेला है वो तो आएगा, बट एज पाकिस्तानी जो आईपीएल हर बार हमें हर्ट क्यों करके चला जाता है बाबर भाई? मतलब के जे आईपीएल का क्या, इसका क्या इलाज है बाबर भाई? ये कब आईपीएल हमें हर्ट करना रोकेगा? और आईपीएल को दौरान हम क्या कर लिया करें? मतलब आईपीएल के दौरान पाकिस्तानी फैंस क्या किया करें और प्लेयर फिर आईपीएल देखा करें आईपीएल देखा करें, एंजॉय किया करें। आईपीएल देखने वाली चीज है भाई, देखने की चीज, इसे बार बार देख। हाँ, तो आईपीएल को देखा करें, बस यही इसका हल निकला है। और पूरी दुनिया फिर आईपीएल को ही देखती है। आपने देखा कि दुनिया की मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो आईपीएल के दरमियान में क्रिकेट नहीं खेलती। वो अगर खेलती भी हैं तो फिर उनके जो आईपीएल में प्लेयर होते हैं वो तो आईपीएल ही खेल रहे होते हैं, बाकी फिर वो सेकंड स्ट्रेंथ, थर्ड स्ट्रेंथ टीम अपनी मैदान में उतारती हैं। और पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही होता है। अब मसला यह है कि पाकिस्तान का जब आईपीएल हो रही होती है तो पाकिस्तान का वो इंटरनेशनल
सीजन होता है या पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आप खेलोगे कौन, आईपीएल। अब इसको चलते पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा नफरत दी जा रही है कि जी ये जय शाह करवा रहा है। जय शाह ने जब अब ठान ली हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करवाना है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो दी 100 लीग है उसमें भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को आपको पता है कि पिक नहीं किया गया। सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो अनसोल्ड गए हैं। तकरीबन 60 प्लेयर्स थे और उन 60 प्लेयर्स को एक भी किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। और सुनने में आया कि वो सारे जितने भी ओनर्स थे वो इंडिया के ओनर्स थे, वो उस दी 100 लीग्स में। दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया भी पाकिस्तान की नाकामी को गिना रहे कि पाकिस्तान यहाँ पर गलती कर रहा है, यहाँ पर गलती कर रहा है। वही मोहसिन नकवी जो गए नहीं थे फाइनल में, उनको भी लेकर कुछ पाकिस्तानी पुराने खिलाड़ी हैं जो वो कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं गए। तो आईसीसी ने एक स्टेटमेंट दिया, बोला कि 2 लोगों को आना था लेकिन कोई नहीं है, वो उनकी स्वास्थ्य सही नहीं था इसलिए नहीं आए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।